हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है, संबंध के प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होते हैं और संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाएंगे संबंध। संबंध को हम अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। तो क्या होता है संबंध, समझना। हम लोगों ने क्लास 11th में संबंध के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, और समुच्चय ए से बी में कोई रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, तो जो रिलेशन आर होता है ये ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। इसे हम पढ़ते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखते हैं, तो चलिए इसके बारे में ये जो डिफिनेशन है इसे हम लोग नोट भी कर लें। तो लिख लीजिए, समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, अर्थात इसे हम मैथमेटिकल टर्म में क्या लिख सकते हैं, आर जो है उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का, और इसे हम पढ़ते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, चलिए हम इस टॉपिक को एक उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक समुच्चय है ए, और ए में हमने कहा कि अवयव है 1 2 3, और एक अन्य समुच्चय है हमारे पास बी, और समुच्चय बी में जो अवयव है 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। और समुच्चय ए से बी में एक रिलेशन बनाया गया है आर, और वो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, जहां x इज एलिमेंट ऑफ ए और y इज एलिमेंट ऑफ बी। समझना, कहा गया है कि समुच्चय ए से बी में एक रिलेशन है, और ये रिलेशन जो हमें बता रहा है कि r का जो अवयव होगा एक्स वाई होगा, इसमें से x जो है समुच्चय ए का अवयव है और y समुच्चय बी का अवयव है, और इन दोनों में रिलेशन दिया गया है y जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। मतलब इस क्रमित युग्म का दूसरा अवयव पहले यानी अवयव के वर्ग के बराबर है। तो चलिए हम सबसे पहले तो इस संबंध r को क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करने के लिए क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले तो हम x का मान समुच्चय ए से पुट करेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने यानी कि x का मान 1 रख दिया, तो हम समुच्चय यानी समुच्चय ए से x के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 1 का वर्ग 1 मिलेगा। तो अब देखेंगे जो मान आएगा, समझना, y बराबर एक्स स्क्वायर है, हमने x बराबर 1 पुट किया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग यानी 1 हो जाएगा, यानी y का मान 1 मिला। अब x का मान पुट करने पर जो y का मान मिलेगा, देखेंगे क्या ये समुच्चय बी में है, अगर है तब जो 1 का 1 होगा, यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, यानी 1 1 आर में होगा। अब इसी प्रकार
अब x बराबर 2 पुट कर देंगे, तो x बराबर 2 पुट कर देंगे तो y का मान क्या मिलेगा जी, तो 2 का वर्ग 4, क्या 4 है बी में, बिल्कुल है, तो यानी 2 का 4 से रिलेशन है। इसी प्रकार 3 पुट कर देंगे तो 3 का, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो होगा उसका वर्ग कर देना है, तो x का मान अगर 3 लेते हैं तो y का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9। अब तो इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो ये जो है हमारा r का जो क्रमित युग्म का फॉर्म मिल गया। अब देखिए यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संबंध R में जो अवयव है 1 1 2 4 और 3 9 है। थोड़ा सा चलिए हम लोग एक राशि भी ज्ञात कर लेते हैं ताकि हम इस बात को क्लियर कर पाए कि क्या वास्तव में R जो है एक राशि का उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक राशि भी ज्ञात करेंगे, तो A क्या है जी, तो A है 1 2 3 क्रॉस B क्या है 1 4 9 16। तो एक राशि भी ज्ञात करना तो आप लोग सीखे हैं। एक राशि का मतलब क्या है, ए और बी का कार्तीय गुणन, और ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं तो ए के सभी अवयव का बी के सभी अवयव के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। चलिए बनाते हैं, एक का यानी बी के सभी अवयव के साथ क्रमित युग्म, तो एक का एक के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे 1 1, फिर एक का 4 के साथ 1 4, एक का 9 के साथ 1 9, एक का 16 के साथ 1 16। अब इसी प्रकार 2 का, तो 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, फिर 2 का 16 के साथ। इसी प्रकार अब 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ और 3 का 16 के साथ। तो ये रहा एक क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पे एक क्रॉस बी में जो अवयव है ये है 1 1 1 4 1 9 1 16 2 1 2 4 2 9 2 16 3 1 3 4 3 9 3 16, और आर में जो अवयव है 1 1 2 4 3 9। तो देखिए आर में 1 1 है, एक राशि बी में भी 1 1 है, आर में 2 4 है तो एक राशि बी में भी 2 4 है, आर में 3 9 है तो एक राशि बी में भी 3 9 है। तो हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि R का सभी अवयव एक राशि बी में है, और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं A और B और A का सभी अवयव B में है तो हम A को बोलते हैं B का उपसमुच्चय। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि R जो है एक राशि B का उपसमुच्चय है। तो लिख लेंगे, चूंकि R का सभी अवयव एक राशि बी में है, अतः आर सबसेट एक राशि बी। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ठीक है, जब भी मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूं वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए मिटा रहे हैं। ओके, अब देखिए एक और हम लोग उदाहरण समझते हैं जी। देखिए यह जरूरी नहीं है कि हमेशा जो संबंध आर बनता है वो समुच्चय ए से बी में ही बनेगा। रिलेशन जो है किसी एक समुच्चय पर भी बन सकता है। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई रिलेशन है जो समुच्चय ए पर बनाया गया है, और हम बोल रहे हैं कि रिलेशन आर जो है समुच्चय ए पर बनाया गया है, तो यानी रिलेशन आर अगर समुच्चय ए पर बनाने का मतलब है कि आर जो है समुच्चय ए से ए में ही बनाया गया है, इसे हम समुच्चय ए पर संबंध बोलते हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं एक उदाहरण द्वारा। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है ए, और ए में जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14 तक, ठीक है। और समुच्चय ए में एक रिलेशन बनाया गया है आर, और वह रिलेशन है एक्स वाई सच दैट
3x माइनस वाई इक्वल 0। ओके, तो कहा गया है कि अब हम लोग ये देखते हैं, ध्यान देना है, यानी कि हम इस रिलेशन को क्या करते हैं कि क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस रिलेशन को क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करेंगे तो ये रिलेशन कह रहा है कि जो r है इसका अवयव एक्स वाई है, और एक्स वाई में जो रिलेशन होगा वो होगा 3x माइनस वाई इक्वल 0। मतलब जब x में हम 3 का गुणा करेंगे और y को घटाएंगे तो 0 होगा। मतलब ये है कि देखिए, अगर यहाँ पे दिया गया है चूंकि 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 दी गई है, तो इंप्लाइड डेट हम चाहें तो y बराबर लिख सकते हैं कितना, 3x। तो r में अवयव कौन कौन होगा जी, पहले ये समझते हैं। देखना, यानी जो r है समुच्चय a पर बना है, इसका मतलब ये है कि जो x y होगा ये समुच्चय a का अवयव होगा। देखिए, ये बात यहाँ पर दिया भी जा सकता है, मतलब ये यहाँ पर इन हो सकता है कि ये बात यहाँ पर नोट भी हो कि एक्स वाई जो है समुच्चय ए का अवयव हो, और नहीं भी दिया जा सकता है। तो आप ये बात समझ लेंगे कि चूंकि जो रिलेशन आर है वो समुच्चय ए पर बनाया गया है, इसका मतलब है कि जो आर के अवयव होंगे वो समुच्चय ए में से लिए जाएंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान लेंगे समुच्चय ए में से, तो फिर y का मान ज्ञात करेंगे। तो x के स्थान पे हमने 1 रखा, तो क्या होगा, y का मान कितना जाएगा, 3 एकम 3। अब देखेंगे, अगर 1 3 x y समुच्चय एक अवयव होना चाहिए, 1 3 समुच्चय एक अवयव है, बिल्कुल। x के स्थान पे 2 रखेंगे तो y का मान कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 2 6, क्या इसमें है, बिल्कुल है। x के स्थान पे 3 रख देंगे तो 3 का रिलेशन 3 से गुणा कर देते हैं 9 से, 4 रख देंगे तो 4 का रिलेशन 4 3 12 से। इसी प्रकार 5 रखेंगे तो 5 का रिलेशन 5 3 15। बात क्लियर हो रहा है? ओके। फिर अगर 6 रखते हैं x के स्थान पे तो y का मान 6 3 18। देखना, बट यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो रिलेशन r है वो समुच्चय a में बनाया गया है। तो अगर r समुच्चय a में बनाया गया है तो x y समुच्चय a का अवयव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हम क्रमित युग्म लिखे हैं इसमें से जो फर्स्ट अवयव है ये तो समुच्चय ए में है, लेकिन जो सेकंड अवयव है 15 और 18 ये तो इस समुच्चय में नहीं है। इसका मतलब ये अवयव इस रिलेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। बात क्लियर हो गया? ओके, तो ये रहा इस समुच्चय का यानी कि क्रमित युग्म। अब देखिए, अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि R एक रास ए का उप समुच्चय होगा, तब हमें यहाँ पर एक रास ए ज्ञात करना होगा। एक रास ए, तो ए का मान है 1 2 3 14, क्रॉस 1 2 3 14। अब देखिए, अब एक रास ए ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, बट ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले तो एक के साथ रिलेशन बनाएंगे, दो के साथ, 3 के साथ, 14 के साथ, फिर से 2 का 1 के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, 2 के साथ, 3 के साथ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके, मिटाएं? मिटाएं। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे, संबंधों का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रांत को डोमेन, परिसर को रेंज बोलते हैं, रेंज, एंड सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशंस। ओके, अब समझना कि ये रिलेशन क्या होता है, मतलब ये प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम बोल रहे हैं
कि एक रिलेशन है आर है जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में बनाया गया है। तो अगर कोई रिलेशन आर समुच्चय ए से बी में बनाया जाएगा तब क्या होगा, यानी कि जो संबंध आर होगा, इस संबंध आर को जब हम क्रमित युग्म के फॉर्म में लिखेंगे तब हमें आर में कुछ न कुछ क्रमित युग्म के रूप में कुछ अवयव मिलेंगे। तब यानी संबंध आर को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी क्रमित युग्म होंगे उनके प्रथम अवयवों का जो समुच्चय होगा उसे हम बोलते हैं आर का प्रांत, और द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय होगा उसे बोलते हैं आर का परिसर। और अगर ये रिलेशन समुच्चय ए से बी में बनाया गया है तब समुच्चय बी को बोलते हैं आर का सहप्रांत। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं कि समुच्चय ए से बी में एक रिलेशन बनाया गया है, और ये जो रिलेशन है मान लीजिए 1 2 3 4, चलिए 3 5 2 1, ऐसे मतलब कुछ भी लिख लेते हैं, यानी ए बी कुछ भी लिख लीजिए। तब आर का अगर आपसे कोई प्रांत पूछता है तो आप क्या बताएंगे, आर का जो प्रांत होगा, आर का प्रांत ये क्या होगा जी। तो क्रमित युग्म को यानी देखे ना, जो संबंध आर है इसमें जितने भी क्रमित युग्म होंगे इनके प्रथम अवयव का समुच्चय प्रांत होगा। तो प्रांत में हो जाएगा 1 3 2 8। द्वितीय अवयव का जो समुच्चय होगा वो परिसर होगा। तो परिसर में हमें क्या मिल जाएगा जी, तो परिसर में मिल जाएगा 2 5 1 बी। बात क्लियर हो रहा है। तो चलिए इसे हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, फिर उदाहरण से इसे समझेंगे भी। तो बोल रहे हैं यदि समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर परिभाषित है तब संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का प्रांत तथा द्वितीय अवयवों का समुच्चय आर का परिसर कहलाता है। और समुच्चय बी आर का सहप्रांत कहलाता है। बात क्लियर। हमने कहा कि अगर समुच्चय ए से बी में कोई रिलेशन आर डिफाइन किया गया होगा तो रिलेशन आर को रिप्रेजेंट करने वाले जितने क्रमित युग्म होंगे उन क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय आर का प्रांत होगा, द्वितीय अवयव का समुच्चय आर का परिसर होगा, और समुच्चय बी जो होगा आर का सहप्रांत होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमने कहा कि फर्स्ट उदाहरण हमने कहा कि एक समुच्चय ए है 1 2 3 और एक समुच्चय है बी, ये है 2 3 4 और चलिए 5, ठीक है ना। और यानी ए से बी में एक रिलेशन आर बनाया गया है। वो रिलेशन आर क्या है, 1 2 2 3 3 4। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आप आर का प्रांत बताइए,
आर का परिसर बताइए और आर का सह प्रांत बताइए। तो देखना आर का प्रांत, तो आर का प्रांत क्या होगा जी भाई, क्रमित युग्म को व्यक्त करने वाले प्रथम अवयव का समुच्चय। तो हमारा प्रांत हो जाएगा 1 2 3। बात क्लियर हो गया। अब आपसे कहा जाए आर का परिसर, तो परिसर क्या होता है, यानी संबंध आर को रिप्रेजेंट करने वाले क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव का समुच्चय। तो द्वितीय अवयव 2 3 4, तो 2 3। आर का सह प्रांत क्या होता है जी, सह प्रांत। तो आर का सह प्रांत क्या होगा, तो आर का सह प्रांत भाई ए से बी में बनाया गया है तो बी को ही बोलेंगे आर का सह प्रांत। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, ओके। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण, और इसे आप लोग यानी कि स्वयं सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने कहा कि हमारे पास एक समुच्चय है ए 1 2 3 4 डॉट डॉट 14, ठीक है। और समुच्चय ए में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। वो आर क्या है, तो एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल 0, जहां एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए। तो हमें आर का प्रांत बताना है, परिसर बताना है और सह प्रांत बताना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग यानी कि आर का प्रांत, परिसर और सह प्रांत बताइए। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को हल किए होंगे। तो देखिए आर का प्रांत, परिसर और सह प्रांत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संबंध आर को क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करेंगे। तो चलिए नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यानी कहा गया है जो संबंध आर है इसका अवयव एक्स का वाई होगा और एक्स वाई समुच्चय ए के अवयव होंगे और उनमें रिलेशन दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल 0। 3x माइनस वाई जो है ये है 0 के बराबर। तो इंप्लाई दैट यहां से हम चाहें तो y इक्वल क्या लिख सकते हैं 3x, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो x और y दोनों समुच्चय एक अवयव है, तो x के स्थान पे हम 1 रखेंगे। तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 3 एकम 3। तो देखेंगे जो y का मान है क्या ये भी समुच्चय ए का है, तो बिल्कुल है, तो 1 का मान 3 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे तो 2 का 6 से रिलेशन, फिर 3 रखेंगे तो 9 से रिलेशन, 4 रखेंगे तो 12 से रिलेशन। हालांकि अभी यही क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व किए थे। तो अब तो भाई ये क्वेश्चन इजी हो गया। तो बोलेंगे आर का प्रांत क्या होगा जी, बोलिए बोलिए भाई, प्रथम अवयव का समुच्चय 1 2 3 4। बोलेंगे आर का परिसर क्या होगा, तो आर का परिसर होगा द्वितीय अवयव का समुच्चय 3 6 9 12। अगर आपसे कोई पूछता है आर का सह प्रांत क्या होगा, अब देखना वेरी इंपॉर्टेंट, अब आर का सह प्रांत क्या होगा जी। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई रिलेशन आर समुच्चय ए से बी में डिफाइन है, परिभाषित है, तब हम समुच्चय बी को आर का सह प्रांत कहते हैं। लेकिन ये तो संबंध आर जो है समुच्चय ए पर बनाया गया है। तो देखिए संबंध आर समुच्चय ए पर बनाया गया है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आर ए से ए में परिभाषित है। तो बोलेंगे इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं जी कि जो आर का सह प्रांत होगा वो खुद समुच्चय ए होगा। तो लिख लेंगे ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ओके। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ओके।
हाँ, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम आप लोगों को एक नोट बता दें, ठीक ना। ये नोट ये है कि एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है आप लोग को, फ्यूचर में बहुत मिलने वाला है, यानी एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई जो है आर के अवयव है, तो एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर का अर्थ है, का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि एक्स का एक्स का संबंध एक्स का संबंध वाई से है, और इसे देखेंगे एक्स इज रिलेशन ऑफ वाई से भी व्यक्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखना, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर का मतलब है कि एक्स का रिलेशन वाई से है। इस बात को एक्स इज रिलेशन ऑफ वाई भी, यानी कि एक्स और वाई भी लिखा जाता है। तो अगर एक्स वाई जो है आर के अवयव है, तब हम एक्स यानी कि एक्स इज रिलेशन ऑफ वाई यानी इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन अगर एक्स वाई जो है, एक्स का वाई जो है ये आर के अवयव नहीं है, तो इसे हम एक्स इज नॉट रिलेशन ऑफ वाई लिखते हैं। बात क्लियर है? ओके, तो चलिए आप लोग इस नोट को नोट कर लीजिए, मिटा दें। तो चलिए फाइनली अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संबंधों के प्रकार। और देखिए, अगर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा इंटर सेकेंड ईयर का जो मतलब चैप्टर है, जो रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये हमारा यहीं से प्रारंभ होता है। हम लोगों को यानी कि संबंधों के प्रकार ही पढ़ने थे, लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहले जो भी यानी कि जो भी टर्म आपको पढ़ाया, चाहे वो क्रमित युग्म हो, कार्त्य गुणन हो या संबंध हो, मतलब जो भी प्रांत पर स्वप्रांत हो, ये सब आपको बेसिक नॉलेज के लिए हम आपको बताए। ऐसे फ्यूचर में इसका मतलब यूज भी हो सकता है, तो उस समय आप लोगों को यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो 11th में नहीं पढ़ा है या भूल गया है, तब उसे भी यानी कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन सभी टर्म को आपको बताया। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे, संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखना, संबंधों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है हम लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के रिलेशन पढ़ने हैं। अब वो कौन कौन से रिलेशन है जी? तो फर्स्ट रिलेशन है रिक्त संबंध, जिसे हम अंग्रेजी में इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल होता है यस ए एल, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, थर्ड है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
और चौथा है सममित संबंध, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। और पांचवा है संक्रामक संक्रामक संबंध, जिसे हम ट्रांजिटिव, ठीक है यार।